भाई नॉमिनेशन आप लाइव में भले देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, बट 8 लोग नॉमिनेटेड है और मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किसने किसको कैसे वोट दिया। अब सबको पता है कि मैंने बताया था आपको कि भाई क्या हुआ था। लव कटारिया को एक स्पेशल पावर मिली थी, सबको वोटिंग राइट्स दिए थे कि भाई तेरे को एक वोट मिलेंगे, तेरे तू 2 वोट कर सकता है, तू 3 कर ले, तू 4 कर दे। अब जो है किसने किसको कितना वोट दिया और फाइनली 8 लोग नॉमिनेटेड हुए हैं। कैसे हुआ है ये पूरी की पूरी कहानी जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए तो भाई 12 लोग अंदर गए और सबने अलग अलग नॉमिनेशन दिया। साईं सबसे पहले अंदर गए। साईं जो है, साईं केतन को एक ही वोट था, सना मकबूल को कर दिया। सना मकबूल जो है वो गई, 2 वोट थे उसके पास, उसने सना सुल्तान और दीपक को कर दिया। फिर अरमान मलिक जो है वो गए, उनके पास 3 वोट थे तो उन्होंने मुनीषा, सना मकबूल, विशाल सबको कर दिया। उसके बाद मुनीषा को अंदर भेजा, उसके पास भी 3 वोट थे तो भाई दीपक, साईं केतन ने अरमान को कर दिया वोट। उसके बाद नेजी, नेजी के बेचारे के पास एक ही वोट, क्या कर रहे हो बनता है पब्लिक तो शिवानी को कर दिया। और पर्सनल रीजन जो दिया है बहुत खुन्नस भरा दिया है, मतलब वही वो हाइजीन वाला, जुए वाला जो मुद्दा है वो गलत दिया है। सना सुल्तान को एक वोट मिला था, वो उसने यूज़ किया और बोला कि भाई मैं तो नॉमिनेट करना चाहूँगी सना मकबूल को। तो ये सना सुल्तान और सना मकबूल का एक दूसरे का कोल्ड वॉर है, वो चलता रहता है। रणवीर के पास एक वोट था, उसने विशाल को दिया और ऑब्वियसली उसका फर्स्ट टारगेट विशाल है, देन लव कटारिया। चंद्रिका को 2 वोट मिले थे तो चंद्रिका ने अंदर जाके बोला कि भाई साईं केतन है, उससे वाइब अच्छी नहीं आ रही, और सना सुल्तान ये तो 1 नंबर की वो है। इस तरीके से उसने बात करी है, 1 नंबर की वो है, ज़्यादा हो गया, बट वाइब नहीं मैच रही है, मैच कर रही है, वो बोला है। फिर विशाल को 4 वोट्स मिले थे भाई, देखो 4 वोट्स कैसे यूज़ किए विशाल ने। पहले तो दीपक को बोल दिया भाई ये इनका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, है ना? कुछ भी नहीं करते टास्क के अंदर, ये वो इधर-उधर की बातें। फिर दूसरा नाम दिया रणवीर का, रणवीर दुश्मन है उसका। साईं केतन उसी की टीम का बंदा है और अरमान, देखो अरमान जो है वो गड़बड़ कर रहा है। फिर शिवानी के पास भी 4 वोट थे, उसने अंदर गई और डायरेक्ट बोल दिया कि भाई मुझे सना सुल्तान नहीं पसंद है, मुझे रणवीर भैया हमारी जो हमाओ 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 कॉपी करते रहते हैं। उसके बाद अरमान भैया जो है, भाभी हमें जो है ये कर देती है, तो अरमान भैया को कर दिया नॉमिनेट और उसके बाद साईं केतन को। तो ये 4 लोग नॉमिनेट। उसके बाद कृतिका अंदर गई, उसके पास 3 वोट थे और कृतिका ने सना सुल्तान, दीपक, मुनीषा इन सबको नॉमिनेट कर दिया। अब देखो अ, उसके बाद लवकेश जो है, इसको एनालाइज करेंगे। लवकेश जो है उसने 2 वोट उसने अपने खुद के लिए लिए थे और 2 वोट डेफिनेटली सना के लिए और रणवीर के लिए किया है। अब जो 8 लोग नॉमिनेटेड है वो आप लोग जो है देखना, एक तो साईं केतन है ना नॉमिनेटेड है, फिर दीपक चौरसिया नॉमिनेटेड है, मुनीषा नॉमिनेटेड है, सना सुल्तान नॉमिनेटेड है, सना मकबूल नॉमिनेटेड है, अरमान नॉमिनेटेड है, रणवीर नॉमिनेटेड है एंड विशाल नॉमिनेटेड है। मतलब कि 8 लोग नॉमिनेटेड है, 8 लोग, 8 लोग भाई क्या बात है। 8 लोग के अंदर अगर जो है तलवार वापस अगर मैं देखूं कि किसके ऊपर घूमी है, तो अब मुनीषा जो है वो बच नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर दीपक चौरसिया, ये दोनों जो है अब बच नहीं सकते। अब बिग बॉस के हाथ में है, या फिर नया जो आएगा बाहर वाला वो बचाएगा या डालेगा या निकालेगा, वो उसके ऊपर है कि क्या है, किस तरीके का है। हालांकि अगर नॉमिनेशन की बात की जाए, कृतिका और अरमान के वोट्स अगर एनालाइज किया जाए तो मुनीषा, सना एंड विशाल दिया है यहाँ पे, और कृतिका ने भी अगर देखा जाए तो मुनीषा दोनों का सेम टारगेट रही है, सना सेम टारगेट रही है। बस एक नाम चेंज हो रहा है, यहाँ पे कृतिका ने दीपक का नाम दिया है और वहाँ अरमान ने जो है विशाल का नाम दिया है। ये एक अनकॉमन नेम है दोनों के बीच में, बाकी कॉमन नेम है दोनों का। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज जो है एज ए कपल आने का फ़ायदा हुआ है और दोनों के पास 3-3 वोट देने का फ़ायदा हुआ है। देखो ये स्मार्ट मूव है, लवकेश कटारिया को जो पावर मिली है, इससे स्मार्ट डिसीजन हो नहीं सकता। अपने यार दोस्तों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज तरीके से जो है उसने वोट दिए। देखो उसका दोस्त एकदम जो है वो है ही है ना? उसको 4 दिए, उसके बाद शिवानी को भी 4 दिए, मतलब वो अपने नज़दीक मानता है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में जो आते हैं उन लोगों को मुनीषा, अरमान और कृतिका भाभी, तो ये भाभियों को और सबको जो है 3-3 वोट दे दिए। उसके बाद जो लीस्ट कि भई इधर भी नहीं, उधर भी नहीं वाले, उनको 2-2 वोट दिए और बाकी जो है, जो दुश्मन है उनको 1-1 वोट दिए। तो स्ट्रैटेजी बहुत बेस्ट थी। देखा जाए अगर अगर पूरी लिस्ट देखी जाए नॉमिनेशन 8 लोगों की, तो कहीं न कहीं एंटी कटारिया वाले लोग जो है वो नॉमिनेट होने चाहिए थे, बट विशाल की भी बलि चढ़ गई क्योंकि अरमान जो है, यू नेवर नो कि अरमान ने के कहाँ-कहाँ लोगों ने वोट दिया। अरमान ने दिया है, फिर बाकी और लोगों ने भी विशाल का नाम दिया है। तो उस चक्कर से विशाल की जो है वो
बलि चढ़ गई है भाई वोटिंग के अंदर। और किसने लोगों ने विशाल का नाम लिया? हाँ, अरमान ने लिया। और कोई ने भी, हाँ, रणवीर ने नाम लिया तभी ये हुआ है। तो ये एक दिक्कत हुई है। अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे क्वेश्चंस चेक नहीं कर पाते हो। बिग बॉस ने टाइम भी जो है 5 मिनट में माँगा था। 5 मिनट बताओ, तो ऐसे तो नहीं होता ना, बिग बॉस थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज़ करने देते। चलिए, तो ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहें मेरे साथ में, और इंटरनेट पे आपको सबसे पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फटाफट लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो और बेल ऑन कर लेना। बेल ऑन है मतलब कि आपको सबसे पहले पता है।